अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। बेंगलोर से हैदराबाद आने वाली कार हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से शौहर बीवी हलाक और उनके बच्चे जख्मी हो गए। ये हादसा रियासत आंध्र प्रदेश के जिले सत्यासाई में उस वक्त पेश आया जब कार का टायर फट पड़ा। टायर के फटने के साथ ही गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में वरंगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोपीनाथ और उनकी बीवी रामिया की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। हादसे में इस जोड़े के दोनों कमसीन बच्चे साहिद और हासिनी के अलावा उनकी रिश्तेदार तारकेश्वरी जख्मी हो गए थे। अस्पताल मुंतकिल करने पर तारकेश्वरी भी जख्मों से जाँ बना हो सकी। मध्य प्रदेश के बीजेपी रुकन असेंबली और साबिक वजीर को एक चाय बेचने वाले ने सड़क पर रोक दिया और 30,000 रुपये बाकी रकम अदा करने का मुतालबा किया, जो 2018 के इंतखाबात में रुकन असेंबली और उसके हामियों ने चाय पीकर बाकी रख दी थी। ये वाकया जिले सीहोर के इलाके अचावर में पेश आया। बताया गया है कि बीजेपी रुकन असेंबली करण सिंह वर्मा अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे कि एक चाय फरोश ने उन्हें रोका और अपने वाजिबात फौरी तौर पर अदा करने का मुतालबा किया। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वर्मा को अपने हलके का दौरा करते हुए ये तल्ख तजुर्बा हुआ। 2018 के असेंबली इंतखाबात के बाद करण सिंह वर्मा चाय बेचने वाले को अभी तक रकम अदा नहीं की। तेलंगाना के वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कागज नगर में हालिया चंद दिनों के दौरान शेर के नजर आने की इत्तला के दरमियान कहा कि हालिया दिनों में पड़ोसी रियासत से तेलंगाना के जंगलाती इलाकों में शेरों की आमद में इजाफा हुआ है। उन्होंने अवाम को चौकस रहने और जंगलाती इलाके का रुख न करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के अहदेदारों को मुतहरिक कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश से सबरीमाला यात्रियों को ले जाने वाली बस हफ्ते के रोज जिले के लाहा के करीब हादसे का शिकार होकर उलट गई, जिसमें एक लड़का समेत 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जिले इंतजामिया के अहदेदारों ने बताया कि गाड़ी में सफर करने वाले तमाम 44 यात्रियों को बचा लिया गया है और उन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि 8 साल लड़का समेत 3 अफराद जिन्हें शदीद चोटें आई थी कोट्टयम मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर 18 अफराद को यहाँ के जनरल अस्पताल में और बाकी को करीबी पेरीनाडु के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल करवाया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की नई इमारत का संग बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, तलासानी श्रीनिवास यादव, MLC एस वानी देवी और MLA उम्मीदवार सुभाष रेड्डी, चेयरमैन हायर एजुकेशन काउंसिल लिम्बाद्री ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा तवज्जो देगी। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसने दुनिया भर के नौजवानों पर एक खास तासुर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बुनियादी फंड से देही इलाकों से यूनिवर्सिटी आने वाले तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलियात की फराहमी पर भरपूर तवज्जो देगी। ये तामीर 39 करोड़ 50 लाख से की जा रही है ताकि 600 तलबा को हॉस्टल की रिहाइश फराहम की जा सके। उत्तर प्रदेश में जबरन तब्दीली मजहब के 251 केसेस दर्ज किए गए हैं और 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दस्तयाब एदाद व शुमार के मुताबिक जुमला 251 केसेस में 150 मुतासरीन ने अपने बयानात में अदालत को बताया है कि उनका मजहब जबरदस्ती तब्दील कराया गया है। CPI के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवराव ने अवामी मुंतखब हुकूमत के तरक्याती कामों में मुदाखलत करने वाले गवर्नर निज़ाम को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। गवर्नर निज़ाम के खिलाफ 7 दिसंबर को चलो राजभवन रैली मुनज़्ज़म करते हुए राजभवन का घेराव करने का ऐलान किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BL संतोष ने टेलीफोन करके बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद से बातचीत की। उनकी क़यामगाह पर TRS कारकुनों के हमले के बारे में बातचीत की। D अरविंद ने बताया कि उन पर अभी तक कई मरतबा हमले किए गए हैं मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासती वजीर सेहत T हरीश राव को राजभवन तलब किया है। टीचिंग हॉस्टल्स के प्रोफेसर के रिटायरमेंट की हद उम्र 62 साल को बढ़ाकर 65 साल करने के बिल पर गवर्नर को एतराज है। इस पर तबादले ख्याल करने के लिए वजीर सेहत को राजभवन तलब किया गया।
मैसूर में टीपू सुल्तान का बुलंद तरीन मुजस्मा नस्ब करने का ऐलान करने वाले साबिक वजीर व कर्नाटक कांग्रेस के रुकन असेंबली तनवीर सेठ को जान से मार देने की धमकी दी गई है। तनवीर सेठ की शिकायत पर पुलिस ने रघु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिंदू तंजीमों के कारकुन ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी करते हुए बयान से दस्तबरदार न होने पर दफनाने के लिए जगह तैयार होने का तनवीर सेठ को इंतबा दिया। कांग्रेस के साबिक वजीर व आजाहनी वजीर आला एम चिन्ना रेड्डी के फर्जंद एम शशिधर रेड्डी दिल्ली पहुंचकर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इम्कान है कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस मुलाकात में तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय और बीजेपी की कौमी नायब सदर डी के अरुणा भी मौजूद थी। टीआरएस के 4 अरकान असेंबली की खरीदी के मामले में तहकीकात के लिए तश्कील दी गई एसआईटी ने बीजेपी के कौमी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बीएल संतोष को नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी गई है कि वो 21 नवंबर को सुबह 10:30 बजे एसआईटी दफ्तर से रुजू हो। हाजिर न होने की सूरत में गिरफ्तार करने का इंतबा दिया गया। चिकोटी कैसीनो मामले में तहकीकात का सामना करने वाले टीआरएस के रुकन कानूनसाज काउंसिल एल रमना ईडी ओहदेदारों के सामने बेहोश हो गए। ईडी ओहदेदारों ने उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उनके सेहतियाब हो जाने के बाद ईडी के ओहदेदार दोबारा नोटिस जारी करने पर गौर कर रहे हैं। टीआरएस के रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता ने बीजेपी की जानिब से तेलंगाना में शिंदे मॉडल की तजवीज़ वसूल होने का सनसनीखेज इंकशाफ किया। वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ बगावत करने कविता को वज़ीर आला बनाने का बीजेपी के दोस्तों और मुख्तलिफ इदारों से पेशकश कराई गई थी, जिसको उन्होंने ठुकराते हुए ऑपरेशन कमल को नाकाम बना दिया। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में तख़फ़ीफ़ करने की सख्त मज़म्मत करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से घटाकर 3% करने की वजाहत करने का वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को तालीम और मुलाजिमत में 4% तहफ़्फ़ुज़ात को जू का तू बरकरार रखने के अहकामात जारी किए थे। सदरनशीन रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसहाक ने सेक्रेटरी टेम्बरीज बी शफीउल्लाह से मुलाकात करते हुए टेम्बरीज स्कूल के यूनिफॉर्म्स कॉरपोरेशन के तहत कायम करदा माइनॉरिटीज कम्युनिटी सेंटर एंड प्रोडक्शन सेंटर्स को सिलवाई के ऑर्डर देने की ख्वाहिश की, जिस पर हमदर्दाना गौर करने का टेम्बरीज सेक्रेटरी ने तयक़ुन दिया। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने बीजेपी रुकने पार्लिमान डी अरविंद के कामगाह पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी की मकबूलियत से टीआरएस खौफजदा है और वो तशद्दुद पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के अरकान खानदान को बीजेपी में शामिल करने की हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।